जय हिंद साथियों, नमस्कार साथियों। बात करें डीएसएसबी की नई वैकेंसी आ चुकी है एमटीएस की। डीएसएसबी में एमटीएस के पदों की वैकेंसी आई है। इस वैकेंसी की हम बात करें डिटेल वाइज जानेंगे दोस्तों। इसमें 10वीं 12वीं पास कैंडिडेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। डीएसएसबी जो एग्जाम करवाती है दोस्तों, अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर एग्जाम आती है डीएसएसबी की। दिल्ली में जितने भी डिपार्टमेंट है उनके अधीन ये वैकेंसी निकाली जाती है। बात करें डीएसएसबी की, तो इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपके 17 दिसंबर से आपके फॉर्म स्टार्टिंग होगी और 15 जनवरी तक आपके फॉर्म चलेंगे। यानी 17 दिसंबर से स्टार्ट होकर आपके 15 जनवरी तक डीएसएसपी के फॉर्म चलेंगे। ठीक है, डीएसएसपी की जो एमटीएस की वैकेंसी है, टोटल पदों की जानकारी हम लेंगे। इससे पहले आप यूट्यूब चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि आने वाली वैकेंसी डिटेल आपको मिलते रहें। टोटल पहले हम पदों की बात करते हैं, कितने पद एमटीएस के अंदर निकाले गए। तो 302 पद है जिनमें टोटल वैकेंसी निकाली गई। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कैसे कैसे निकाले गए हैं। सो 302 नहीं, इसमें 714 पद है। सॉरी, 302 नहीं, 714 पदों में वैकेंसी। ठीक है, अब कैटेगरीज वाइज हम बात करते हैं एमटीएस की इस वैकेंसी की डिटेल जानते हैं। तो एमटीएस की वैकेंसी की बात करें, डिपार्टमेंट की हम बात करेंगे एक्साइज, इंटरमेंट, लग्जरी, टेक्सटाइज एंड डिपार्टमेंट। ठीक है, इसकी हम बात करें, पहले और 1 होगा। जनरल की इसमें 14 वैकेंसी है, ओबीसी की 8 है, एससी की 4, एसटी की 2, ईडब्ल्यूएस की 3। टोटल यहाँ पे 31 वैकेंसी इस डिपार्टमेंट के अंदर निकाली गई है। पीडब्ल्यूबीडी की 2, ईएसएम की 3 और एमएसपी की 0 इसमें। ठीक है, इसके बाद हम बात करें आगे आगे हम हमारे अकेले वैकेंसी बात करें तो लेबर डिपार्टमेंट की बात करते हैं। यहाँ लेबर डिपार्टमेंट के 33 वैकेंसी, जनरल की 28 वैकेंसी, ओबीसी की, एससी की 16, एसटी की 6, ईडब्ल्यूएस की 10। टोटल 93 वैकेंसी इसके अंदर है। या पीडब्ल्यूबीडी की बात करें, 4 वैकेंसी है, ईएसएम की 10 वैकेंसी, ईएसएम के एक्सर्विसमैन की। ठीक है, इसके बाद मल्टी अगले हमारी बात करें ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट की, जो है यहाँ पे 4 वैकेंसी जनरल है, ओबीसी 2, एससी 0, एसटी 0, ईडब्ल्यूएस 0। टोटल 6 वैकेंसी यहाँ पे है। ठीक है, अगला डिपार्टमेंट हमारा बात करें तो डिपार्टमेंट है अर्बन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ हम 4 वैकेंसी जनरल की बात करते हैं, 3 वैकेंसी ओबीसी की, एससी की 0, एसटी की 1 और ईडब्ल्यूएस की 1। टोटल 9 वैकेंसी यहाँ पे है। तो आगे हम बात करें तो हमारे पब्लिक ग्रीवेंस डिपार्टमेंट की हम बात करें, ये 4 वैकेंसी बात करें हम जनरल कैटेगरी की है। 4 वैकेंसी यहाँ पे जनरल कैटेगरी की है, 1 वैकेंसी ओबीसी की, एससी की 0, एसटी की 0, ईडब्ल्यूएस की 0। टोटल 5 वैकेंसी है। ठीक है, लास्ट में ईडब्ल्यूएस है ना। अगले हम बात करें एनसीसी डिपार्टमेंट की, बात करें यहाँ पे 31 वैकेंसी जनरल की है, ओबीसी की 19, एससी की 8, एसटी की 3 और इसकी ईडब्ल्यूएस की 7। टोटल 68 वैकेंसी है। 4 वैकेंसी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की है। इसके बाद 7 वैकेंसी एसएम के, 4 वैकेंसी यहाँ जो हम बात करें अगला हमारा डिपार्टमेंट एमएसपी की। ठीक है, एमएसपी की वाले हैं। इसके बाद हम बात करें बार जहाँ एनसीसी के बाद हमारा अगला डिपार्टमेंट आ गया रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। या 10 वैकेंसी जनरल की है, 7 ओबीसी कैटेगरी की है, 3 वैकेंसी एससी, 1 एसटी और ईडब्ल्यूएस की 2 है। टोटल 23 वैकेंसी है। ईएस पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट 1 है विकलांगता के अंदर और 2 वैकेंसी एक्सेसमेंट के, 1 वैकेंसी है। अब यहाँ पे एमपीएस की क्या बोलते हैं इसको यार, एमएसपी की। ठीक है, एमएसपी। इसके बाद हम बात करें जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की बात हम करते हैं। यहाँ पे 40 वैकेंसी जनरल की है, 7 वैकेंसी ओबीसी की, 15 वैकेंसी एससी एसटी की है, 3 है 8 है सॉरी 9 वैकेंसी यहाँ पे हम बात करें कैटेगरीज वाइज। यहाँ पे तो ईडब्ल्यूएस की टोटल 99 वैकेंसी है। 4 वैकेंसी यहाँ पे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की, 10 वैकेंसी एक्स में, 5 वैकेंसी एमएसपी डिपार्टमेंट की हैं। आगे हम बात करें तो अगला ऑफिस ऑफ लोकायुक्त है। या 2 वैकेंसी जनरल की, 3 वैकेंसी ओबीसी के, 1 वैकेंसी यहाँ पे ईडब्ल्यूएस। टोटल 6 वैकेंसी हैं। इसके बाद हम बात डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की बात करते हैं। 100 वैकेंसी जनरल, 77 वैकेंसी यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी के, 3 वैकेंसी एससी एसटी की 21, ओबीसी सॉरी ईडब्ल्यूएस की 30। टोटल 231 वैकेंसी है। 12 यहाँ दिव्यांगजन के लिए हैं और 30 वैकेंसी यहाँ पे दोस्तों बात करें सर्विसमैन के, 15 वैकेंसी यहाँ पे एमएसपी डिपार्टमेंट के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर की बात करें, 57 वैकेंसी जनरल की है, 37 वैकेंसी ओबीसी की, 21 एससी की, एसटी की 11, 14 वैकेंसी ईएसएम सॉरी ईडब्ल्यूएस डिपार्टमेंट के, इसके 140 वैकेंसी टोटल है। इसके साथ इसमें बात हम करते हैं आगे, तो इसमें 6 वैकेंसी यहाँ पे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की, 14 वैकेंसी यहाँ पे एक्सर्विसमैन की, 7 वैकेंसी एमएसपी की है। इसके बाद हम बात करें साहित्य कला की बात करें तो 3 वैकेंसी जनरल कैटेगरी की है। इसमें टोटल बात करें जनरल की 302 है, ओबीसी की 212 है, इसके साथ एससी की 70 है, एसटी की 53 है और ईडब्ल्यूएस की 77 वैकेंसी। टोटल 714 वैकेंसी निकाली गई हैं। 33 वैकेंसी यहाँ पे दिव्यांगजन के लिए, 76 वैकेंसी यहाँ पे बात करें हम तो ये एक्स सर्विसमैन के लिए हैं और 32 वैकेंसी एमएसपी डिपार्टमेंट के लिए हैं।
ये होगी वैकेंसी डिटेल्स। अब बात करें आगे इंपॉर्टेंट जो डेट्स हमारे सामने है, 15 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, 15 जनवरी याद रखना, 15 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। इसके अलावा हम बात इसमें इंपॉर्टेंट बात करते हैं सिलेबस वगैरह की, हम बात करेंगे सारी डिटेल वाइज, इसमें कैटेगरी वाइज मैंने आपको बता दिया, सेम टू सेम सभी में क्वालिफिकेशन सेम है, ठीक है। मैट्रिक या 10वीं पास आप होनी चाहिए, ठीक है। नहीं बेटा, नहीं मुझको नहीं डिपार्टमेंट है, वहाँ पर आप 10वीं पास आप होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ 10वीं पास के साथ आपको बात हम करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें। 18 से पे ग्रेड है, 18 से 27 साल आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। इसमें कोई आपको दोस्तों बात करें तो इसमें कोई इसमें आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ठीक है। ये कैटेगरी वाइज जो डिटेल है वही इसमें नेम सेम टू सेम दिएगी, ठीक है। आगे हम सिलेबस की हम बात करेंगे, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने होगी वो आपको बता दूंगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें जो भी होगी आपके रिलेटेड वो हम बताएंगे इसमें जरूर ना। कॉन्टेक्ट को ये देखो इसमें बात अब करता हूँ दोस्तों, तो इसमें जो डिपार्टमेंट है ड्रग्स एंड कंट्रोल, यहाँ आपके कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय होंगे, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे की परमानेंट वैकेंसीज भी हैं। एज रिलैक्स जो कैटेगरीज वाइज मिलता है वो एज रिलैक्स में मिलेगा आपको, ये आपकी होगी। इसके साथ ही हम बात करें हैं अप्लाई DSSB वेबसाइट, आपने फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करेगा डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो DSSB वेबसाइट जाके। इसके साथ ही हम बात करें सिलेबस वगैरह की, एग्जाम शेड्यूल क्या क्या होगा उसकी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो आपके एग्जाम क्या क्या आएगा उन चीज़ों की हम जान कर लेते हैं। एग्जाम सिलेबस की हम बात करें यहाँ पे, तो एग्जाम सिलेबस की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो पहले 1 टीयर होगी इसमें आपकी जनरल की जो कट होगी, 2 घंटे का पेपर होगा आपका, ठीक है। 2 घंटे पेपर के साथ बात करें 200 नंबर का पेपर होगा आपका, 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के 200 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ग्रांट आउट 200 का होगा। इसमें बात करें जनरल, एवरेज, जीके, रीजनिंग, बेटा मैथमेटिक्स आएगी, इसके साथ हिंदी लैंग्वेज कंप्रेशन और इंग्लिश आपकी इसमें आएगी, ठीक है। टोटल एक एक पार्ट 40 नंबर का आएगा, ठीक है। 40 नंबर की आपकी है, एक एक पार्ट हिंदी इंग्लिश मैथमेटिक्स जनरल रीजनिंग और इंग्लिश आपकी 40 नंबर का आपके यहाँ आएंगे, ठीक है। 1/4 इसमें नेगेटिव, यानी कि 1.25 इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी, 0.25, ठीक है। तो याद रखना 0.25 स्किल टेस्ट, इसका कंट्रोल टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट, इसके साथ ट्रेड टेस्ट विल भी टेकन रहते हैं पर रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब के हिसाब से आपका इसमें होगा, ट्रेड टेस्ट जो होगा इसमें ट्रेड टेस्ट लगता है, ठीक है। बात करें हम मिनिमम क्वालिफिकेशन नंबर आपको चाहिए, तो जनरल OBC EWS के लिए यहाँ पे 40 नंबर, OBC दिल्ली के लिए 35 नंबर, SST PhD के लिए 30 नंबर यहाँ पे क्वालिफिकेशन मिनिमम मार्क आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तभी आप इसमें आगे आगे की प्रोसेस जब एग्जाम दोगे उसके बाद रिजल्ट आएगा उसके आगे की प्रोसेस में आप जाओगे, ठीक है। यदि मिनिमम क्वालिफिकेशन आप नहीं लाते हो तो आप बाहर कर दिया जाओगे। ये आपका जो एज रिलैक्स का DSS में वो दिया गया शेड्यूल है कि एज रिलैक्स किस किस प्रकार कैटेगरी वाइज मिलता है। SC ST में यहाँ पे आप 5 ईयर का मिलता है, OBC ग्रुप C के बाद 3 ईयर का मिलता है, PWBD के अंदर 10 ईयर का, और PWSST हो तो 15, और PWBC हो तो यहाँ पे 13 साल का एक्सपीरियंस आपको अक्सर जो रिलैक्स मिलता है वो है, ठीक है। इसके डिपार्टमेंट कैंडिडेट को अलग अलग से मिलता है डिपार्टमेंट। इसके साथ हम आगे बात करें इसमें, और इसमें जानकारी में लेते हैं MTS के अंदर इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। इसके अलावा यदि आपको कोई भी जानकारी इसमें चाहिए था हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, हम आपको हर प्रकार की सहायता उपलब्ध करवाएंगे, ठीक है। DSSB का फॉर्म बना बहुत ईजी, आप अपने घर बैठे भी अपने मोबाइल से भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। DSSB डॉट लिखना, जैसे DSSB जाओगे तो आपके पास देखो इस प्रकार का एक, इस प्रकार से आपका पूरा बताता हूँ आपको, इस प्रकार से आपके पास खुल के आएगा, ठीक है। इसकी 17 को लिंक ओपन हो जाएगी, ये वाला पोर्टल खुल के आएगा। इसके बाद जैसे आप यहाँ पे चलते रहेगी न्यूज़ का, दूसरी बात यहाँ पे आपको दिखाएगा, तो आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यार लिंक का ऑप्शन और आने लग जाएगा। जैसे लिंक खोलोगे तो आप यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नहीं अप्लाई करना आता हम इसका वीडियो बना के आपके पास डालेंगे, तो आप वहाँ से आप देख सकते हो, डायरेक्ट DSSB का फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। DSSB में सबसे बेस्ट वैकेंसी आई है MTS की, तो जो कैंडिडेट से अप्लाई करना चाहते हैं जरूर अप्लाई करें, 10वीं पास के लिए ऐसी वैकेंसी दोबारा नहीं आएगी। इससे रिलेटेड कोई जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, हर प्रकार की सहायता आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। धन्यवाद। क्या हुआ?